बाद में 21 जून को सूरज यहां था। सूरज सितंबर को फिर से इक्वेटर पे आ जाता है, क्योंकि 21 जून के बाद वो नीचे आना शुरू हो जाता है। सितंबर में 23 सितंबर को वो फिर इक्वेटर पर आ गया वापस। अब सूरज चमक रहा है इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर चमक रहा है। उसकी किरणें यहां परपेंडिकुलर। अब यहां से नॉर्थ इंडिया से सूरज दूर हो गया, उत्तर भारत से वो काफी दूर हो गया। इसलिए उत्तर भारत का जो लैंड मास है वो अब ठंडा हो गया, क्योंकि सूरज की किरणें वहां से दूर हो गई। अब यहां का लैंड मास हो गया ठंडा। ठंडा का मतलब यहां की हवा हो जाएगी भारी। ठंडी हवा भारी होती है, गर्म हवा हल्की होती है। तो चूंकि यहां का लैंड मास ठंडा है, और इसलिए ठंडा है क्योंकि सूरज दूर है, तो इसके फिर आसपास की हवा भी ठंडी हो जाएगी। ठंडी हवा भारी होती है, ये हवा भारी होगी। इसको इसलिए यहां पर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, उच्च दाब का केंद्र। ठंडा जहां भी होगी हमेशा वहां हाई प्रेशर होगा, गर्मी जहां भी होगी वहां लो प्रेशर होगा। तो यहां तो हो गया हाई प्रेशर, और जहां सूरज चमकता है वहां गर्मी पड़ेगी, वहां गर्मी होगी ही। इक्वेटर पे क्रिएट हो गया लो प्रेशर एरिया। यहां तो वैसे हमेशा ही लो प्रेशर एरिया क्रिएट रहता है, लेकिन इसके बाद सूरज और नीचे जाता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की ओर चलने लगता है फिर सितंबर के बाद। इसलिए जो ताप कटिबंध हैं, जिन्हें हम लोग थर्मल रीजन्स या थर्मल जोन कहते हैं, वो उत्तर भारत से दूर चले जाते हैं, क्योंकि ताप कटिबंध या थर्मल जोन सन की ओर, सन के साथ साथ गति करते हैं। अभी पढ़ाएंगे इसे भी आगे, ITCZ वगैरह को। तो फिर ये साउथ में लॉकेट होने लगते हैं। उत्तर भारत में ठंडा मौसम नॉर्मली होने लगता है, तापमान यहां पे कम हो जाता है। हाई प्रेशर, अब हवाएं जो हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगती है वापस, क्योंकि अब यहाँ की हवा ठंड गर्म है, गर्म होके ऊपर उठेगी। यहाँ की हवा ठंडी है, तो इसलिए वापस वो हवाएं समुद्र की ओर चलने लगती हैं लैंड मास से। इसी को हम लोग लौटता हुआ मानसून कहते हैं। जब ये शुष्क हवाएं, क्योंकि अब इन्होंने बारिश कर दी, पहले बारिश कर दी, अब इनमें पानी नहीं है, अब ये ठंडी है नॉर्मली, अब ये वापस लौटेंगी। जब वापस लौटती हैं बंगाल की खाड़ी से, तो फिर से अपने रास्ते में ये पानी अब्जॉर्ब कर लेती है बंगाल की खाड़ी से, और बंगाल की खाड़ी से पानी अब्जॉर्ब करके कोरोमंडल तट पर, यानी ये वाला कोस्ट हमने पढ़ा है, ये कोरोमंडल तट, विशेष तौर पर तमिलनाडु, तमिलनाडु में ये वर्षा करती हैं। क्यों? क्योंकि अब तमिलनाडु इनके बिल्कुल ईस्टवर्ड साइड में पड़ता है, यानी इनके बिल्कुल सामने पड़ता है। इसलिए तमिलनाडु में लौटता हुआ मानसून बारिश करता है। मानसून की इस शाखा को हम लोग, क्योंकि ये उत्तर से आ रही है और पूरब की ओर, उत्तर पूरब से उत्तर से आ रही है और दक्षिण की ओर जा रही है, साउथ की ओर, इसीलिए इसे दक्षिण पूर्वी मानसून कहते हैं। दक्षिण पूर्वी मानसून कहते हैं इस शाखा को। जो लौटता हुआ मानसून है वो दक्षिण पूर्वी, जो आता है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जानते हैं।